तेज धूप, सूखी जमीन और बीच में आनंदपुर गांव। हवा में धूल नाच रही थी। यहाँ जिंदगी एक संघर्ष थी, मुश्किलों के बीच उम्मीद की एक किरण। लेकिन इस अनदेखे से गांव में भी सपने धीमी आग की तरह जलते थे। यहाँ के लोग मजबूत थे, चुनौतियों से हार नहीं मानते थे। वो दिन रात मेहनत करते थे। उनकी जिंदगी धरती की धड़कन के साथ चलती थी। वो भूख और अधूरी ख्वाहिशों का दर्द जानते थे, लेकिन उनको यकीन था कि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। मुन्नेश भी ऐसा ही एक बच्चा था। 10 साल का ये लड़का, गरीबी के निशान उसके चेहरे पर साफ दिखते थे। उसकी त्वचा धूप से झुलसी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जीने की चाहत थी। उसके अंदर का जज्बा हालातों से हार मानने को तैयार नहीं था। मुन्नेश एज मुन्नेश मेरी हंसी धूल भरी गलियों में गूंजती थी, एक ऐसी धुन जो पल भर के लिए सारे गम भुला देती थी। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी, दोस्तों के साथ कंचे खेलना, खिले हुए फूल को देखना, भाई बहनों के साथ पका हुआ आम बांटकर खाना। वो उम्मीद की किरण था, एक मिसाल की मुश्किलों में भी इंसान का हौसला बुलंद हो सकता है। मुन्नेश की जिंदगी एक निरंतर संघर्ष थी। हर दिन की शुरुआत सूरज निकलने से पहले ही हो जाती थी। उसकी नींद उसकी माँ की खांसी की आवाज से खुलती, जो उनकी गरीबी की याद दिलाती थी। कभी खाना काफी नहीं होता, कभी पानी नहीं होता। मुन्नेश's मदर एज मुन्नेश's मदर। मुन्नेश, पानी लाने का टाइम हो गया है। मुन्नेश का रोज का काम था दूर कुएं से पानी लाना। रास्ता लंबा था, धूप तेज। वो अपने कंधे पर मिट्टी के भारी घड़े उठाता। उनका वजन उसकी जिंदगी के बोझ की तरह उसे दबाता। हर कदम पर उसका छोटा सा शरीर थक जाता, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता। वो जानता था कि उसका परिवार उस पर निर्भर है। जब मुन्नेश कुएं पर जाता, तो वो गांव के स्कूल के पास से गुजरता। बच्चों के पढ़ाई की आवाज, चिड़ियों के चहचहाने के साथ मिलकर उसके अंदर एक ऐसी चाहत जगाती जो वो समझ नहीं पाता था। वो खिड़कियों से झांकता, उसका दिल उन बच्चों के बीच होने की ख्वाहिश से भर जाता। मुन्नेश एस मुन्नेश। मेरा मन करता था कि मैं भी पढ़ूं, किताबों में छुपे राज जानूं। वो जानता था कि शिक्षा ही बेहतर भविष्य की कुंजी है, उस गरीबी के चक्र से निकलने का रास्ता है जिसमें उसका परिवार पीढ़ियों से फंसा हुआ था। वो उस दिन का सपना देखता था जब वो पढ़ लिख सकेगा, जब वो अपने गांव की सीमाओं से परे की दुनिया देख सकेगा। पानी लाने के बाद मुन्नेश अपना पूरा दिन अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करते हुए बिताता था। काम कठिन था, धूप तेज, फिर भी चिलचिलाती धूप में काम करते हुए भी मुन्नेश को खुशी के पल मिल जाते थे। मुन्नेश, मैं काम करते हुए गाना गाता, मेरी आवाज हवा में घुल जाती। वो अपने भाई बहनों को कहानियां सुनाता, उसकी कल्पना, रोमांच और अजूबों की कहानियां बुनती। मुन्नेश, और शाम को जब सूरज ढलता था तो मैं गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलने और सपने बांटने के लिए इकट्ठा होता। एक दिन कुछ वॉलंटियर्स आनंदपुर गांव आए। वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से थे जो जरूरतमंद बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने का काम करते थे। वो अपने साथ किताबें, कपड़े और इस गरीब गांव के लिए उम्मीद की किरण लाए। वॉलंटियर, हमें मुन्नेश की आंखों में एक चमक दिखाई दी, सीखने की प्यास और गरीबी की बेड़ियों को तोड़ने की ठान ली। हमें उसमें ग्रेटनेस की संभावना दिखी, एक ऐसा फ्यूचर लीडर जो अपने समुदाय को ऊपर उठा सके। हमने उसके सपनों को पूरा करने में मदद करने का वादा किया। भाग 7। शिक्षा सपनों को अनलॉक करने की चाबी। शिक्षा वह माध्यम है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, और यह कहानी उसी परिवर्तन की है। वॉलंटियर्स ने मेरा नाम गांव के स्कूल में लिखवा दिया। ये मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये एक छोटा सा स्कूल था जहां हर बच्चा अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करता था, जिसमें रिसोर्सेज की कमी थी, लेकिन वहां के बच्चों का उत्साह और जिज्ञासा असीमित थी। लेकिन मुन्नेश के लिए यह सीखने का एक महल था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो हर नई जानकारी को पाकर और भी बढ़ जाती थी। उसने नॉलेज को स्पंज की तरह सोख लिया और हर दिन कुछ नया सीखने की चाहत में स्कूल आता था। उसका दिमाग नए विचारों और संभावनाओं को अपनाने के लिए बेताब था। वह हर विषय में गहरी रुचि लेता था, चाहे वह गणित हो, विज्ञान हो या साहित्य। वह अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ता गया और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी स्वाभाविक बुद्धिमत्ता उसके समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में निखरती गई।
शिक्षक भी उसकी लगन और मेहनत से प्रभावित थे। उसने अपने गांव से परे की दुनिया के बारे में और वहां की संभावनाओं के बारे में जानना शुरू किया। विज्ञान के अजूबों और साहित्य की शक्ति के बारे में सीखा। उन्होंने लेखन के माध्यम से अपनी आवाज खोजी और अपने विचारों को व्यक्त करने का तरीका सीखा। उनके शब्द क्लैरिटी के साथ पन्ने पर उतरते थे, जो उनकी कम उम्र को झुठलाते थे। उनकी लेखनी में एक परिपक्वता थी जो उनके अनुभवों और सीखने की प्रक्रिया को दर्शाती थी। मुन्नेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर भी कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिससे उसकी टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता भी विकसित हुई। उसके शिक्षकों ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया और उसकी हर सफलता में उसका साथ दिया। यह स्कूल उसके लिए एक परिवार जैसा बन गया था। मुन्नेश की यह यात्रा शिक्षा के माध्यम से उसके सपनों को अनलॉक करने की कहानी है, जो यह दिखाती है कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से कोई भी सपना साकार हो सकता है। भाग 8 उम्मीद के बीज दया से सींचे गए। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोगों ने एक साथ मिलकर अपने भविष्य को संवारने का संकल्प लिया। वॉलंटियर्स और समुदाय का समर्थन केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के महत्व को भी समझा और इन क्षेत्रों में भी योगदान दिया। उन्होंने हमारे परिवार को भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान की, हमारे बोझ को कम किया और हमें अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। यह सहायता हमारे लिए एक नई उम्मीद की किरण थी, जिसने हमें अपने सपनों को साकार करने का साहस दिया। वे मानते थे कि शिक्षा केवल किताबों और कक्षाओं के बारे में नहीं है, यह एक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में था जहां बच्चे फल फूल सकें। बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ना, उन्हें खेल और रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। मुन्नेश की कहानी सिर्फ एक लड़के के सफर की कहानी नहीं है, यह उन सभी बच्चों की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति और बच्चों के भविष्य में निवेश के महत्व का प्रमाण है। जब समुदाय एकजुट होकर काम करता है, तो वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह एक्शन के लिए एक कॉल है, एक रिमाइंडर है कि हम सभी को अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना सभी बच्चों के लिए अधिक न्याय संगत दुनिया बनाने में भूमिका निभानी है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर छोटा कदम, हर छोटी मदद एक बड़ा बदलाव ला सकती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत नींव रखते हैं। भाग 9 करुणा का तरंग प्रभाव। करुणा की एक छोटी सी लहर भी दूर तक प्रभाव डाल सकती है, जैसे पानी में फेंका गया एक कंकड़। यह प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन को बदलता है, बल्कि पूरे समुदायों को भी प्रभावित करता है। मेरी कहानी आशा की किरण है, प्रत्येक बच्चे के भीतर रहने वाली अदम्य भावना का प्रमाण है। इन बच्चों की आंखों में चमक और उनके दिलों में उम्मीद की लौ हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद वे अपने सपनों को साकार करने की क्षमता रखते हैं। यह कहानी उन बच्चों की है जो गरीबी में जन्मे, लेकिन अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपने जीवन को बदलने का सपना देखते हैं। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि विपत्ति का सामना करने पर भी दुनिया के सबसे भूले हुए कोनों में भी ग्रेटनेस की संभावना मौजूद है। उस क्षमता का पोषण करना, मुन्नेश जैसे बच्चों को वह अवसर प्रदान करना हमारा काम है जिसके वे हकदार हैं। यह केवल एक बच्चे की कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी बच्चों की कहानी है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। हमें उनकी प्रतिभा को पहचानना और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना आवश्यक है। जब हम एक बच्चे की शिक्षा में निवेश करते हैं, तो हम केवल उनके भविष्य में निवेश नहीं कर रहे हैं, हम उनके परिवारों, उनके समुदायों और अंततः हमारी दुनिया के भविष्य में निवेश कर रहे हैं। शिक्षा का महत्व केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, ये पूरे समाज की प्रगति और विकास का आधार है। एक शिक्षित बच्चा अपने परिवार और समुदाय के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है, और यह प्रेरणा एक लहर की तरह फैलती है। शिक्षा में गरीबी के चक्र को तोड़ने, व्यक्तियों को सशक्त बनाने और सभी के लिए अधिक न्याय संगत समाज बनाने की शक्ति है। यह केवल एक साधन नहीं है, बल्कि एक मिशन है जो हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। जब हम शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, तो हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करते हैं जहां हर व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। यह एक सामूहिक प्रयास है और इसमें हम सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। भाग 10 हर बच्चा उड़ान भरने का हकदार है।
मुन्नेश की कहानी को एक्शन के लिए कॉल बनाएं। आइए हम सभी उन संगठनों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हों जो जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और एक उज्जवल भविष्य तक पहुंच प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आइए हम दुनिया में वह बदलाव बने जो हम देखना चाहते हैं। उन बच्चों से शुरुआत करते हैं जिनके पास अधिक आशावान कल की कुंजी है। हर बच्चा उड़ान भरने, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने, दुनिया में अपनी पहचान बनाने का हकदार है। आइए हम उनके पंखों तले हवा बने, उन्हें ऊपर उठाएं और उन्हें अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सशक्त बनाएं।